शालोम, नमस्कार प्रिय दोस्तों। मैं मलय दास जीसस लव हिंदी चैनल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाते हैं। आज का हमारा विषय है उत्पत्ति अध्याय 19। सबसे पहले पद 1 से 9 में हम देखते हैं कि सदोम का पाप और लोट की मेहमान नवाजी। घटना तब शुरू होती है जब दो स्वर्गदूत सदोम के नगर में आते हैं और लोट उन्हें नगर के फाटक पर बैठे हुए देखते हैं। फाटक पर बैठना इस बात का संकेत है कि लोट उस समय नगर का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति या न्याय करने वालों में से था। वह अपने चाचा अब्राहम की तरह बहुत मेहमान नवाजी था, इसलिए वह उन स्वर्गदूतों को जिन्हें वह साधारण यात्री समझ रहा था अपने घर में ठहराता है। लेकिन उसी रात सदोम का असली स्वरूप सामने आता है, एक पापी रूप। नगर के सभी पुरुष लोत के घर को घेर लेते हैं और उसे मेहमानों के साथ दुष्कर्म करने की मांग करते हैं। लोत अपने मेहमानों की रक्षा के लिए इतना व्याकुल हो जाता है कि अपनी 2 कुमारी बेटियों को भी भीड़ के हवाले करने का प्रस्ताव रखता है। ये घटना और उस समय का समाज में अतिथि सत्कार की गंभीरता को दिखाता है और दूसरी ओर सदोम के नैतिक पतन और लूट के अपने चरित्र का संकेत को भी प्रकट करता है। भीड़ लूत पर इसलिए भी क्रोधित होती है क्योंकि वह एक विदेशी होकर उन्हें सिखाने और न्याय करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद पद 10 से 11 में हम देखते हैं कि स्वर्गीय उद्धार और अंधापन। जब स्थिति पूरी तरह से लूत के नियंत्रण से बाहर हो जाती है तब स्वर्गदूत हस्तक्षेप करते हैं। वे लोट को अंदर खींच लेते हैं और बाहर खड़े लोगों को अंधा कर देते हैं। यह अंधापन केवल शारीरिक नहीं था बल्कि उनकी आत्मिक अंधापन का भी प्रतीक था, क्योंकि अंधे होने के बाद भी वे लोग दरवाजे ढूंढते रहे। फिर स्वर्गदूत लूत को चेतावनी देते हैं कि इस नगर का विनाश निश्चित है। लूत अपने होने वाले दामादों को भी ये बात बताता है, लेकिन वे इसे मजाक समझकर वही रह जाते हैं। सुबह होते ही लूत शहर छोड़ने में देर करता है। तब स्वर्गदूत उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियों के हाथ पकड़कर उन्हें बाहर निकालते हैं। ये परमेश्वर की अनंत दया को दिखाता है, जो अब्राहम की प्रार्थना का प्रतिफल भी था। उन्हें ये आदेश दिया जाता है, पीछे मत देखना और मैदान में मत रुकना, पहाड़ की ओर भागना। लेकिन लूत के निवेदन पर परमेश्वर जोआर नाम का छोटे नगर को बचा लेते हैं ताकि वे वहां शरण ले सके। अब पद 23 से 26 में हम देखते हैं न्याय और आज्ञा उल्लंघन का परिणाम। जैसे ही लूत जोआर पहुंचता है, आकाश से आग और गंधक की वर्षा होती है। पूरी उपजाऊ घाटी नष्ट हो जाती है। लेकिन लूत की पत्नी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पीछे मुड़कर देखती है। यह उसके पुराना जीवन और सांसारिक मोह का प्रतीक था और उसी कारण वह नमक का स्तंभ बन जाता है। उसी समय ही यह हमें सिखाता है कि उद्धार के मार्ग पर चलते समय पीछे मुड़कर देखना खतरनाक हो सकता है। इसके बाद पद 27 से 38 में हम देखते हैं अब्राहम का दृष्टिकोण और लूत का जीवन। अगले दिन जब अब्राहम उस स्थल की ओर देखता है तो उसे केवल धुआं ही धुआं दिखाई देता है। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को याद रखकर लूत को बचा लिया था। इसके बाद लूत जोआर में भी डर कर अपनी बेटियों के साथ पहाड़ की एक गुफा में रहने लगता है। उसके बेटियां सोचती है कि अब पृथ्वी पर कोई पुरुष नहीं बचा और उसका वंश समाप्त हो जाएगा, इसलिए वे अपने पिता को मदिरा पिलाकर उससे संतान उत्पन्न करती है। इस पाप से 2 जातियों का जन्म होता है। यह घिनौना पाप इतिहास में याद रखा जाता है और जो संतानें उत्पन्न होता है उसमें से पहला था मोआबी,
बड़ी बेटी से जो उत्पन्न हुआ था, और दूसरी था अमोनी जो छोटी बेटी से उत्पन्न हुआ था। ये दोनों जातियां आगे चलकर इज़राइल की शत्रु बन जाते हैं, लेकिन यहाँ भी परमेश्वर की अद्भुत योजना दिखाई देती है, क्योंकि मोआबी वंश से ही आगे चलकर रूत आती है जो राजा दाऊद की पूर्वज बनती है, और इसी वंशज में हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी होता है। इस प्रकार उत्पत्ति अध्याय 19 हमें सिखाता है कि दूसरों के लिए प्रार्थना करना कितना महत्वपूर्ण है, और ये भी कि मनुष्य के पाप के बावजूद परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार भलाई निकाल लाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल जीसस लव हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न या फिर प्रार्थना है तो ज़रूर हमें गूगल फॉर्म के माध्यम से, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमें लिख के ज़रूर भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सभी के ऊपर बना रहे। जय मसीह की।